में ऐसी क्या गड़बड़ है, कोई भी इसे रखने को तैयार नहीं है। अब तक न जाने कितने लोग तो इसे वापस कर चुके हैं। मैं ले जाऊंगी ये गुड़िया, मैं ले जाऊंगी। आप कौन है? मैं जो भी हूं, लेकिन इस दुनिया में मैं अकेली ही हूं जो ये जानती है कि इस गुड़िया का क्या करना है। आप ये गुड़िया मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। आप ये गुड़िया मुझे दे दीजिए। देखिए मैडम, इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। आप ऐसा कीजिए, आप ये ले जाइए। इसका डिजाइन बहुत अच्छा और ये आपको बहुत पसंद। कहां चली गई? अच्छी औरत है। अब मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, इसलिए तुम्हारी जगह शोकेस में नहीं बल्कि कबर्ड में है। मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं यहाँ से जरूर बाहर निकलूंगी। राजेश, तुम्हारे लाड और प्यार ने सलोनी को बिल्कुल सर पर चढ़ा कर रखा है। क्यों, आज क्या किया हमारी लाडली ने? खाना नहीं खा रही थी और जब मैंने उसे जबरदस्ती से खिलाने की कोशिश की तो खाने की प्लेट तोड़ डाली। रीमा, बच्चों को हमेशा प्यार से समझाना चाहिए। मेरी तो ये कोई बात मानती ही नहीं, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज स्कूल से भी कंप्लेन आई थी। डोंट वरी, मैं उससे बात करता हूं। क्या बात है, आज हमारी गुड़िया रानी बहुत गुस्से में दिखाई दे रही है। प्लीज डैडी, आप अब से बात मत कीजिए। ठीक है, नहीं करते। दरअसल हम तो हमारी गुड़िया से ये पूछने आए थे कि उसे कल बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट चाहिए, लेकिन वो तो हमसे बात ही नहीं करना चाहती। हम चले जाते हैं। नहीं डैडी, रुकिए। माय डार्लिंग गुड़िया, कल जन्मदिन के मौके पर हम तुम्हें एक बहुत खूबसूरत प्रेजेंट देंगे। क्या? वो हम अभी नहीं बताएंगे। लेट इट बी अ सस्पेंस। थैंक यू डैडी। आप इनमें से कोई भी पसंद कर लीजिए, सभी मेरे बनाए हुए हैं और एक से खूबसूरत डिजाइन है इनका। जी, ये खिलौने तो किसी भी दुकान में मिल जाएंगे, फिर आपके पास आने का क्या फायदा? मैंने तो सुना है कि आप अलग अलग किस्म के खास खिलौने बनाते हैं, बहुत नाम है आपका। जी, मैंने अभी कुछ और नए डिजाइन बनाए हैं, मैं अंदर से लेके आता हूं। जी। मेरा नाम मीना है, मुझे अपने साथ ले चलो। अरे, ये गुड़िया तो बोलती है। हाँ, सलोनी के लिए यही ठीक है। इसे देखकर सलोनी बहुत खुश हो जाएगी। ये गुड़िया आपको कहां से मिली? मैंने तो इसे कबर्ड में बंद कर दिया था। कबर्ड में? लेकिन ये तो यहाँ जमीन पर पड़ी थी। देखिए, ये दरअसल बेचने के लिए नहीं है। बेचने के लिए नहीं है? क्यों, आपने क्या इसे किसी के ऑर्डर पर खास बनाया है? नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? जी, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं इसे बाहर नहीं रखता, अंदर रखता हूं। गड़बड़? लगती तो ये ठीक ठाक है। इनफैक्ट ये तो बोलती भी है। लेकिन इसमें तो बैटरी भी नहीं है। अरे क्या मजाक कर रहे हैं साहब आप। देखिए, मुझे तो यही पसंद है। आप फटाफट इसे पैक कर दीजिए और ये बताइए कि मैं पैसे कितने दूं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सलोनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सलोनी।
मेरा नाम नीना है। वाह, ये गुड़िया तो बोलती भी है। अब बातें करने के लिए तुम्हें सहेली मिल गई है ना? ये मेरी सहेली नहीं है, मैं तना फोन करती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। देखो ना कितनी प्यारी गुड़िया है। मुझे गुड़िया नहीं चाहिए। आई हेट डॉग्स। ये चीख कैसी थी? पता नहीं, शायद बाहर से आई हो। ये क्या किया बेटा तुमने? इतनी अच्छी गुड़िया फेंक दी। मैंने कहा ना, मुझे गुड़िया नहीं चाहिए। आई हेट डॉग्स, आई हेट डॉग्स, आई हेट डॉग्स। नहीं बेटा, नहीं। देखो ऐसा नहीं कहते, बहुत गलत बात है ये। ऐसा मत कहना। देख लिया ना, सलोनी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। शायद वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। आई एम सॉरी। सॉरी ना, अभी तो रोना बंद करो। चुप हो जाओ ना प्लीज। ये आवाज कैसी थी? सलोनी की आवाज थी। नीना, नीना, नीना सो रही हो? नीना, नीना, नीना सो रही हो? नीना, सलोनी, बेटी क्या कर रही हो? मम्मी, मैं नीना को पट्टी बांध रही थी। देखो ना, उसको कितनी चोट लगी है। उसका एक हाथ ही टूट गया। लेकिन बेटा, ये गुड़िया पर खून के दाग कैसे? ये आंसुओं के निशान। मैंने इसे उठा के फेंका था ना, इसे चोट लगी और ये रोने लगी। रोने लगी? मम्मी, नीना एक गुड़िया नहीं है, वो सचमुच की मेरी तरह एक लड़की है। आई एम सॉरी नीना, अब मैं तुझे कभी फेंकूंगी नहीं। नहीं बेटा, शायद तुम्हें धोखा हुआ है। ये तो सिर्फ एक बेजान गुड़िया है। नहीं मम्मी, अगर ये गुड़िया होती, क्या इसे चोट लगती? क्या ये रोती और क्या ये मुझसे बात करती? बेटे, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं, ये मेरी तरह एक लड़की है। इसने मुझसे बात भी की है। हाँ सलोनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। नीना गुड़िया नहीं, बल्कि तुम्हारी तरह एक प्यारी सी बच्ची है। अब तो खुश होना डार्लिंग। तो देखो, तुम्हें खेलने के लिए एक प्यारी सी सहेली मिल गई है। हाँ, अब मैं इससे अपने से कभी अलग नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन देखो बेटा, नीना को कितनी चोट लगी है ना। अब उसे थोड़ी देर आराम करने दो और तुम भी जाके सो जाओ। ठीक है। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बेटा। राजेश, सलोनी की बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई। अरे रीमा, सलोनी आखिर बच्ची है। देखो, गुस्से में उसने गुड़िया उठा के फेंक दी, जिसका उसे दुख हुआ, और इसीलिए उसने ये सब कहानी बनाई। लेकिन फिर वो खून? लाल इंक होगी शायद। यू नो, कभी कभी बच्चे कहानियां बहुत अच्छी बना लेते हैं। मैं तो एकदम घबरा गई थी। इस वक्त कौन आया होगा? कौन हो तुम? मैं वो गुड़िया लेने आई हूँ, कौन सी गुड़िया? नीना। देखिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इससे पहले कि वो गुड़िया आपकी बेटी को कुछ नुकसान पहुंचाए, आप उसे मेरे हवाले कर दीजिए। मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाए? क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं बहुत दूर से आई हूँ और मुझे वो गुड़िया लेके बहुत दूर जाना है। दूर जाना है? कौन है राजेश? पता नहीं, कोई औरत है। औरत? कहाँ है औरत? यही तो खड़ी। अरे अभी अभी यही तो थी, कहाँ चली गई? अरे प्रेमा अचानक से कहाँ गायब हो? गुड़िया के बारे में कुछ अजीब सी बात कर रही है।
सलोनी, बेटा तुम्हारी टीचर शिकायत कर रही थी कि तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। नहीं पापा, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। टीचर को तो आदत है शिकायत करने की। नहीं बेटा, अच्छे बच्चे टीचर की बात सुनते हैं, उनका कहना मानते हैं, समझे? ये सलोनी के साथ कौन बैठा है? क्या हुआ दीदी, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? सलोनी, अभी अभी तुम्हारे साथ। मेरे साथ क्या हुआ डैडी? नहीं, मुझे लगा, लेकिन ये कैसा हो सकता है? मैंने सचमुच किसी को वहां। देखो बेटा, आज कोई शरारत नहीं होनी चाहिए। अच्छा डैडी। और शाम को इसी गेट के पास मिलेंगे, ओके? ओके डैडी। बाय। बाय। बच्चों, आप सब लोग अपने अपने खिलौने लेकर आए हो? यस मैम। गुड। आज मैं आप लोगों को खिलौनों के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी, मगर अभी आप चाहो तो जाके गार्डन में खेल सकते हो, लेकिन गार्डन के बाहर कोई नहीं जाएगा, समझे? जाने से पहले मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। चलो एक एक करके अपना नाम बोलो। धर्मिता, शलाका, सलोनी, मोनाली, मुबारका, मृदुला, कविता, प्राची, चंद्राली, नीना। नीना? इस नाम की लड़की तो कोई क्लास में नहीं है। किसने बोला ये? सलोनी, ये जरूर तुम्हारी ही शरारत होगी। नहीं मैम, मैंने नहीं बोला, नीना ने बोला है। इसने? इस गुड़िया ने बोला? यस मैम, और कौन हो सकता है? आपने खुद ही तो सुना है। सलोनी, तुम बहुत शरारत करने लग गई हो। हाँ, मेरा नाम नीना है। मैं नीना हूँ। हाँ, मैं नीना हूँ। मेरा नाम नीना है। आज सलोनी के स्कूल से फिर फोन आया था। क्यों? उसने कोई नई शरारत की क्या? फिर वही कहानी कि गुड़िया एक खिलौना नहीं, सचमुच की एक लड़की है, एक जीती जागती बच्ची, उसी की तरह। अच्छा, देखो अगर वो जाग रही है तो मैं उसे अभी समझाता हूँ, जरा जाकर देखो तो सही। अच्छा। सलोनी, सलोनी, सो रही हो बेटा? सो जाओ। सलोनी, तुम वहां क्या कर रही थी? मम्मी, मैं बाथरूम गई थी। तो फिर ये तुम्हारे बिस्तर पे कौन है? सलोनी के बिस्तर पे कोई लड़की है। क्या कह रहे हो? चलो जाकर देखते हैं, चलो। रीमा, ये तो गुड़िया है। नहीं, यहाँ पर एक लड़की थी, मैंने अभी उससे देखा। बेटा सलोनी, यहाँ कोई दूसरी लड़की थी? नहीं डैडी। देखा रीमा, सब गुड़िया है यहाँ पर। राजेश, मेरी आंखें ऐसा धोखा कैसे खा सकती है? देखो, रात काफी हो चुकी है और सलोनी को सोना है। बेटा तुम सो जाओ। गुड नाइट डैडी, गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डार्लिंग।
पाए। और इससे पहले कि वो समझे मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या? आओ हम एक खेल खेलते हैं। कौन सा? कुछ देर के लिए मैं गुड़िया बन जाऊंगी और तुम आंखें बंद करके 1 से 50 तक गिनती गिनना। चलो ले जाओ ले जाओ। अच्छा, रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 मुझे बचाओ, मैं इस गुड़िया में कैद हूँ, मुझे बचाओ। और मैं नीना हूँ नीना। मुझे एक नया शरीर मिल गया है। कितना अच्छा लग रहा है। मुझे बचाओ, मैं इस गुड़िया में कैद हूँ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। मैं गुड़िया लेने आई थी, लेकिन तुम लोगों ने नहीं दी। अब अंजाम के तुम लोग खुद जिम्मेदार हो। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी बेटी की जान खतरे में है। क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अभी अभी यहाँ एक औरत थी। हाँ, कह रही थी कि गुड़िया की वजह से सलोनी की जान खतरे में है। तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? नहीं, देखो सलोनी ठीक तो है। सलोनी मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? थैंक गॉड तुम ठीक हो। लेकिन राजेश, वो औरत? मैंने कहा तो सरी माँ, तुमने एक सपना देखा, एक बहुत ही बुरा सपना, और तुम उसे हकीकत समझ बैठी। लेकिन बेटा, तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। मुझे वो गुड़िया पसंद नहीं है। लेकिन वो है कहाँ? मैंने इसे कबर्ड में बंद करके रखा है। कबर्ड में? लेकिन इस गुड़िया से तो तुम्हें बहुत प्यार था बेटा, फिर अचानक क्या हो गया? मैंने कहा ना, मुझे वो गुड़िया नहीं पसंद है। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। लेकिन वो तो बहुत... जाने दो राजेश, मेरे ख्याल में इस गुड़िया में सचमुच कुछ गड़बड़ है। उसे कबर्ड में ही रहने दो। चलो सलोनी, मैं तुम्हारा नाश्ता बना लेती हूँ। सलोनी नहीं है, मैं हूँ सलोनी। पापा, पापा वो नीना है। नीना, मुझे बचाओ पापा, पापा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ पापा, मुझे बचाओ। सलोनी, अब सीधे अपनी क्लास में चली जाना। ठीक है। शाम को 4 बजे मम्मी तुम्हें लेने आएंगे, यही उनका इंतजार करना। ओके। बाय बेटा। शाम को मम्मी जरूर आएंगी, मगर मैं मम्मी को नहीं मिलूंगी, क्योंकि मुझे स्कूल नहीं कहीं और जाना है। आखिर मैं पहुंच ही गई। कितना अच्छा लग रहा है। अरे बेटे, यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? हाँ? हटो मेरे रास्ते से।
मुझे अंदर जाना है। अरे बेटे तुम अंदर नहीं जा सकती, वरना सांप मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे। सांप मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। खुश होंगे? हाँ, क्योंकि ये मेरा घर है और मैं सांप की। मेरा घर? हाँ। पागल हो गई हो क्या? चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो, अरे बेटा बाहर चलो, बाहर चलो, अरे बाबा बाहर चलो, बाहर चलो, जल्दी बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, सब गुस्सा हो जाएंगे। चलो बाहर चलो, मुझे अंदर जाना है। चलो कोई नहीं आएगा अंदर, चलो मुझे अंदर जाना है। चलो प्लीज गेट मत बंद करो, गेट मत बंद करो प्लीज। देखो गेट मत बंद करो प्लीज, देखो गेट मत बंद करो, गेट मत बंद करो प्लीज, गेट मत बंद करो। मुझे अंदर जाना है। नीना, नीना, तुम्हें मेरे साथ चलना है। नहीं, मैं डैडी के साथ रहूंगी। नहीं नीना, अब और देर मत करो, तुम मेरे साथ चलो नीना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। नहीं नीना, नीना, नीना सुनो, नीना रुक जाओ, नीना, नीना रुक जाओ, नीना, राजेश, राजेश, पता नहीं सलोनी कहाँ चली गई। चली गई? आज स्कूल छूटने के बाद वो मुझे गेट पर नहीं मिली। मैंने टीचर से भी जाकर पूछा, उन्होंने कहा कि आज सलोनी स्कूल आई ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे स्कूल के गेट तक छोड़ा था। हाँ? एक मिनट, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। मुझसे मिल चुके, लेकिन अफसोस उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन तुम हो कौन और फोन किस लिए किया? तुम्हारी बेटी तुम्हें शाहीन बंगलो माउंट रोड पर मिल सकती है, लेकिन अब वो तुम्हारी बेटी नहीं है। मेरी बेटी नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? हेलो? किसका फोन था? चलो जल्दी, शायद सलोनी हमें मिल जाए। चलो चलो जल्दी। तू मिल गई, मेरी बच्ची मुझे मिल गई। चलो घर चलो। आपकी बेटी है? हाँ। अच्छा वो आप लोग आ गए, ये दोपहर से यहाँ पे है। मैंने इसे कितनी बार कहा यहाँ से जाओ, लेकिन जाती ही नहीं है। सलोनी घर चलो। चलो बेटा। मेरा घर चलो। चलो। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ये मेरा घर है। क्या कहा तुमने बेटा? सलोनी, चलो सलोनी। राजेश मैंने इसे घर ले चलते। चलो बेटा। सलोनी, मैं सलोनी नहीं हूँ। मैं नीना, मैं नीना हूँ। चलो। नीना तो उस गुड़िया का नाम है और ये सारा प्रॉब्लम जब से वो गुड़िया आई है तभी से शुरू हुआ है। खिलौने वाले के पास जाकर उस गुड़िया के बारे में पता लगाना चाहिए। चलो 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 सलोनी। चलो सलोनी। क्या कहा इसने? नीना? लेकिन नहीं। आखिर आप भी इस गुड़िया को लौटाने आ ही गए। जब से गुड़िया हमारे घर में आई है, हमारी बेटी बदल गई है, हमें पहचानती ही नहीं। डैडी, मम्मी, मैं आपकी बेटी सलोनी हूँ। प्लीज मुझे बचाओ, मैं सलोनी हूँ, मुझे बचाओ। ये इतना कैसे बोल सकती है? क्योंकि जब मैंने इसे बनाया था तो इसकी मशीन में सिर्फ मैं नीना को यही रिकॉर्ड किया था। कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वो मैं नहीं जानता। हाँ, इसके बारे में आपको सिर्फ एक आदमी बता सकता है। मिस्टर कपूर, क्योंकि ये गुड़िया खासकर मैंने उन्हीं के लिए बनाई थी। रहते कहाँ हैं? शाहीन बंगलो, माउंट रोड। राजेश, ये तो वही जगह है जहाँ पर सलोनी कल गई थी। मैं इस गुड़िया को कैसे भूल सकता हूँ? ये गुड़िया मैंने ही बनवाई थी अपनी प्यारी बेटी नीना के लिए। हाँ नीना, मेरी इकलौती बेटी। ये गुड़िया नीना का ही दूसरा रूप है। कुछ नीना की तरह ही है ये।
जब ये गुड़िया आपने खास तौर पे अपनी बेटी के लिए बनवाई थी, तो फिर ये उस बनाने वाले के पास कैसे पहुंच गई? ये गुड़िया नीना को बहुत पसंद थी। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी वो इसे। हमेशा इसे अपने पास रखती थी। जन्म से ही नीना बहुत कमजोर और बीमार थी। वो एक ऐसी बीमारी का शिकार थी जो आहिस्ता आहिस्ता उसे मौत की तरफ ले जा रही थी। उसकी जिंदगी का आखिरी दिन आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। उस दिन क्या बात है डॉक्टर, कैसी है नीना? आई एम सॉरी टू से, इसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। ये अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। डैडी, प्लीज मेरी गुड़िया मुझे दीजिए ना। डैडी, ये गुड़िया बिल्कुल मेरी तरह दिखती है ना? बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है। इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है, प्यारी प्यारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह है बेटी। लेकिन डैडी, मैं तो बीमार हूँ और शायद जल्दी मर जाऊंगी। लेकिन डैडी, ये गुड़िया हमेशा रहेगी। मम्मी, नहीं, आप रोइए नहीं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर कुछ कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए डॉक्टर। नीना, डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। नीना को बचा लीजिए डॉक्टर साहब प्लीज। मैं वापस आऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। मैं वापस आऊंगी। वापस और ये सब बातें बिल्कुल नहीं सोचना हूं। सो जाओ चुपचाप, सो जाओ। नीना, 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 नीना रुक जाओ नीना, नीना रुको, नीना, नीना, नीना,
नीना, तुम कहाँ हो नीना? नीना, नीना, मुझे पता है तुम यहाँ हो। नीना, बाहर आ जाओ। मम्मी से नहीं मिलोगी नीना? नीना, 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 मुझे मालूम है तुम यहाँ हो नीना। नीना, नीना, मुझे पता है तुम यहाँ हो। बस उस दिन के बाद से हम गुड़िया जहां भी रखते वो रोजाना सुबह हमें कमरे के बाहर ही मिलती। और इसीलिए आपने ये गुड़िया वापस उस खिलौने वाले को लौटा दी? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि यह हमारा वहम है। हर वो चीज जो हमें नीना की याद दिलाए, उसने कहा कि हम उसे अपने आप से दूर रखें। क्या आपके पास नीना की फोटो है? है। एक मिनट। ये देखिए, मेरी बेटी नीना। ये तो वही लड़की है जो हमें गुड़िया की जगह पे दिखती थी। और ये औरत मेरी बीवी गौरी। ये तो वही है जिन्हें हमने देखा था। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। गौरी को कैसे देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हो? नहीं देख सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि गौरी भी मर चुकी है। वो नीना की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब मेरी समझ में आ रहा है, अब मेरी समझ में आ रहा है कि गौरी ऐसा क्यों कह रही थी कि मैं बहुत दूर से आई हूं और मेरे पास समय नहीं है। शायद वो गुड़िया वापस लेने आई थी क्योंकि वो जानती थी कि गुड़िया में नीना की आत्मा बसी है। लेकिन उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि सलोनी का बचना मुश्किल है? सलोनी बेटे, तुम यहाँ कैसे आई? मेरा नाम सलोनी नहीं है। और ना मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मैं नीना हूँ और ये मेरे डैडी है। डैडी, मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगी, और देखो मैं आ गई। मुझे उस गुड़िया से छुटकारा मिल गया और अब मेरे पास मेरा अपना शरीर है। अगर तुम नीना हो तो हमारी बेटी सलोनी कहाँ है? उस गुड़िया के अंदर। इस गुड़िया में? मुझे बचाओ पापा, पापा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ पापा, मुझे बचाओ। मैं सलोनी हूँ, पापा मुझे बचाओ। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? डैडी मम्मी मुझे बचाओ। भगवान, अब क्या होगा? विश्वास नहीं होता। सलोनी बेटे, देखो नीना, अगर तुम सचमुच सलोनी के शरीर में हो तो तुम्हें यह शरीर छोड़ना होगा। नहीं, कभी नहीं। कितने दिनों बाद मैं इस गुड़िया में से निकली हूँ। नीना बेटी, देखो, उनका कहना सही है। तुम्हें उनकी बेटी सलोनी का शरीर छोड़ना होगा बेटी। नहीं, कभी नहीं।
की जान खतरे में है। देखो मेरी गुड़िया मुझे दे दो। नहीं, कभी नहीं। अभी देखिए सलोनी कैसे बचेगी। मेरी माँ अपनी बेटी को बचा नहीं सकती। मैंने आपकी बेटी को बचा लिया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी, 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 मम्मी आपने इसे क्यों बचाया? नीना, तुम्हें सलोनी का शरीर छोड़कर मेरे साथ आना होगा। नहीं, मुझे यहीं पर ही रहना है और डैडी के साथ ही रहना है। नीना, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं बहुत दूर से आई हूँ। तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। गौरी रुक जाओ। ठहरो, ठहरो गौरी ठहरो। इसे मैं समझाता हूँ। मीना बेटी, तुम डैडी के साथ रहना चाहती हो ना? ये सब बेटी तुमने इसलिए किया ना? ठीक है बेटी, यही सही। अब तुम हमेशा डैडी के साथ रहोगी। यही एक रास्ता है। डैडी, ये आपने क्या किया? मीना बेटी, तुम अगर हमारे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें सलोनी का शरीर छोड़ना ही होगा बेटी। डैडी, डैडी, नीना बेटी, दादी जैसा कहते हैं वैसा ही करो। बेटा आंखें खोलो बेटा। सलोनी, अब हम सब एक साथ हैं बेटी, जैसा तुम चाहती थी, है ना? अब हमारी बेटी का क्या होगा? सलोनी, सलोनी, उठो। तुम्हें अपने शरीर में वापस जाना है। डैडी, मम्मी, मुझे मेरा शरीर वापस मिल गया। वो मुझे मार डाले का। कौन मार डालेगा? मैं आपको कैसे समझाऊं? आप तो जानते हैं मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। 15 दिन पहले मैं एक दोस्त के साथ यमुनानगर गई थी। वहाँ एक लाश मिली। ये चारों खून एक दूसरे से 3 महीने के बाद हुए और हर मरने वाले को तीसरे महीने की पूर्णमासी की रात को मारा गया। पुलिस इस बारे में क्या कहेगी? पुलिस ने आज शाम को इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उसमें इस केस के बारे में कोई जानकारी देंगे। शाम को? शाम को तो मैं जादू के शो में जाने वाली हूँ। जादू का शो? हाँ, जादूगर रणधीर स्विमिंग पूल पे अपने जादू का शो करने वाला है। उसने आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया और मैं कोशिश करूंगी
कि आज वो मुझे इंटरव्यू दे। कमाल है शर्मिला, तुम इतना बड़ा मर्डर केस छोड़ के बकवास जादू का शो देखने जा रही हो। हाँ, ये बकवास नहीं है। बिजनेसमैन प्रताप ने चैलेंज किया है कि वो जादूगर रणधीर को जंजीरों में जकड़ के एक संदूक में डालेगा, और वो संदूक जब पानी में जाएगा, अगर वो 3 मिनट में अगर वो बाहर निकल आता है तो बिजनेसमैन प्रताप उससे 1 करोड़ रुपए लेगा। देख लीजिए प्रताप साहब, सब ठीक है ना? ठीक है, अब उस बक्से में बंद हो जाइए। देखो रणधीर, अब भी वक्त है, तुम अपनी हार मान लो। 3 मिनट तक बगैर हवा के पानी में रहना कोई मजाक नहीं है, तुम मर भी सकते हो। क्यों डर गए कि कहीं मैं जीत न जाऊं? देखो रणधीर आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटता। बंद करो। मिस्टर रणधीर पानी में से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। रणधीर तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी उन मोटी जंजीरों को तोड़कर बाहर नहीं आ सकता, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। लेकिन सर, उसकी मौत हो सकती है। उसने लिख कर दिया है कि अगर वो मर गया तो उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। 3 मिनट तो हो गए हैं। अभी 10 सेकंड बाकी है। अरे आप उसे मार डालेंगे क्या? संदूक बाहर निकलने में, खुलने में भी तो समय लगेगा। 3 मिनट से न 1 सेकंड कम, न 1 सेकंड ज्यादा। 4, 3, 2, 1, 0। रणधीर हार गया। उसे बाहर निकालो, देखो जिंदा है भी या नहीं। मैं संदूक पे कैसे आ गया? प्रताप साहब, आप तो आप तो संदूक में थे ना? इसी का नाम तो जादू है मैडम। गुड इवनिंग रणधीर साहब, आपने मुझसे कहा था कि शाम को आ जाना, सो मैं आ गई। आइए बैठिए। आज मैं आपको छोड़ने वाली नहीं। तो दिख ही रहा है। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप ये सब कुछ कैसे करते हैं। मैंने अगर तुम्हें कुछ भी बताया तो तुम उसे अपने अखबार में छाप दोगी और मेरा राज खुल जाए। देखिए, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। देखिए, मैं ये टेप भी बंद कर देती हूँ। मैं इस राज को जानने के लिए इतनी बेताब हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती? हाँ। कुछ भी? कुछ भी? तुम जिद करती हो तो बता देती। वो भयानक जादू है, सचमुच का जादू। वाकई? विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता? दिखाता हूं।
देखो, एक सर्कस में मैं जादू के छोटे मोटे खेल दिखाया करता था। इसके लिए हमें गांव-गांव, शहर-शहर भटकना पड़ता था। लेकिन एक दिन एक छोटे से गांव में मुझे जादू पर यह किताब मिली। ये जादू पर हाथ से लिखी हुई एक बहुत पुरानी किताब। ये देखो। ये क्या? इसमें जादू के तरीके लिखे हुए हैं, काले जादू के। काला जादू? हाँ, इससे हम प्रेत आत्माओं को प्रसन्न करते हैं और वो हमें जादू शक्ति देती है। लेकिन शक्ति को पाने के लिए मुझे बलि देनी पड़ती है, इंसानी बलि। इंसानी बलि? हाँ। हर 3 महीने बाद पूर्णमासी की रात को एक बलि देनी पड़ती है, इंसानी बलि। शहर में जो खून हो रहे हैं वो तुमने? इसका मतलब ये हुआ कि तुम खूनी हो। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी मैं। लेकिन अभी तुमने कहा था कि तुम ये राज किसी को नहीं बताओगी, और अब तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो। उस वक्त मुझे तुम्हारी असलियत का नहीं पता था। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे बारे में अखबार में लिखूंगी। मैंने कहा ना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हारी रातों की नींद हराम करूंगा। आज के बाद कभी सोना नहीं। क्यों नहीं सोना? हमेशा जागती रहो। सुना? हमेशा जागती रहो। देखो, आज के बाद कभी सोना नहीं। क्यों नहीं सोना? हमेशा जागती रहो। सुना? हमेशा जागती रहो। नवानि गृह्णाति नरो अपूराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि ते नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। सूरज? न चैनं सूरज, ये क्या हो रहा है? कौन मर गया है? हाँ, जवाब दो। कौन है वहाँ पे? की आत्मा जहाँ कहीं भी हो उसे शांति प्रदान करें। मैं जिंदा हूँ, मैं शर्मिला हूँ। चिता को अग्नि देने का समय हो गया है। ये क्या कर रहे हैं आप? आइए अग्नि दीजिए, आइए। अरे कोई तो रोको इसे, इसे आग मत लगाने दो, इसे आग मत लगाने दो, ये मुझे मार डालेगा, जला देगा ये मुझे। मेरे हाथ जल गए। और उस दिन से आज तक मैं सोई नहीं हूँ। अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी सोती हूँ तो रणधीर मेरे सपनों में आकर मुझे मारता है, और उसकी मार मुझे हकीकत में आके लेती है। शर्मिला जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई बहुत दर्दनाक है, लेकिन इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ, बकवास कर रही हूँ? ये मेरे जले हुए हाथ, ये गले पे निशान, चेहरे के जख्म,
ये सब सबूत है इस बात का कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी आपके सपनों में आकर आपको मारता है लेकिन निशान हकीकत में लगते हैं? मेरा दिमाग तो इस बात को नहीं मानता है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इंजेक्शन दे दें जिससे मुझे नींद आए, मैं जागती रहूं। मैं पिछले 8 दिन से कॉफी पी पी के जाग रही हूँ। अब मुझ में ताकत नहीं है, मेरी मदद कीजिए प्लीज, वरना रणधीर मुझे मार डालेगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। देखिए, मुझसे जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। क्या मदद? वो लड़की मुझ पर खून का काला जादू करने का इल्जाम लगा रही है, आप कह रहे हो मैं उसकी मदद करूं? भाई मैं तो लोगों का मनोरंजन करता हूं, मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाने लगा? आई अंडरस्टैंड रणधीर साहब, लेकिन वो ये कहती है कि इन सारी घटनाओं के पीछे आपका हाथ है। वो झूठ बोल रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मैंने उसे इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। आपका मतलब है शर्मिला ने अब तक आपका कोई इंटरव्यू लिया ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर उसके हाथ कैसे चले? उसके चेहरे पर जख्म कैसे आए? वो लड़की पागल है, अपनी बात साबित करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। सब आप ही काम कीजिए, आप उसकी नींद का इलाज कीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये आपको किसने बताया कि उसे नींद की शिकायत? अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया ना कि पिछले 8 दिन से डर के मारे वो सोई नहीं। कहीं सपने में आकर मैं उसे मार न डालूं। आप तो डॉक्टर हैं, आप ही बताइए, जो इंसान पिछले 8 दिन से सोया नहीं हो, उसका दिमाग क्या ठीक से काम कर सकता है? I guess you're right. उसको नींद की जरूरत है। उसे एक अच्छी गहरी नींद मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। That's right. मेरे लिए भी और मेरे लिए। घबराओ मत शर्मिला, ये नींद ना आने का इंजेक्शन है। इससे तुम कम से कम 24 घंटे तक लगातार जा सकते। थैंक यू डॉक्टर, मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, आपने मुझे कौन सा इंजेक्शन दे दिया? मुझे नींद आ रही है इससे, मैं सोना नहीं चाहती। प्लीज 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 मुझे बचाइए, मैं सोना नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। आपने ये क्या कर दिया? आपने मुझे नींद का इंजेक्शन दे दिया। रेस्ट, आपको रेस्ट की सख्त जरूरत है। आइए। डॉक्टर अर्जुन ने शर्मिला को नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया है, मतलब समय आ गया है, अब मैं अपना बदला ले सकता हूँ। मैं मर जाऊंगी डॉक्टर, मैं मर जाऊंगी। मुझे सोने मत दीजिए, मुझे सोने मत दीजिए।
बेचारी सचमुच परेशान थी। सोकर उठेगी तो अच्छा महसूस करेगी। स्लीप वेल। बचा लीजिए मुझे। Help me, doctor. ये चीख! ओह माय गॉड! ये तुमने क्या किया अर्जुन? तुमने इसे मार डाला? मैंने इसको नहीं मारा। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं इंस्पेक्टर साहब, शर्मिला का खून मैंने नहीं किया। आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। आपने खून नहीं किया तो फिर किसने किया? विक्रम, ये तो पुलिस वाले हैं, इनका पेशा है शक करना। लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमको क्या लगता है मैं खून कर सकता हूं? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अर्जुन, और तुम बिल्कुल घबराओ मत। अब मैं जल्दी तुम्हें यहां से छुड़ा लूंगा। लेकिन मैंने खुद नहीं देखा कि जिस वक्त शर्मिला का खून हुआ उस वक्त तुम उस कमरे में अकेले थे, और तुम कहते हो कि मैंने वो खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? मैंने नहीं किया भाई। मैं क्या उस आदमी ने, ये है शर्मिला का कातिल। ये कौन है? रणधीर, जादूगर रणधीर। लोगों का मनोरंजन करना मेरा पेशा है, लेकिन आपके दोस्त के कहने के मुताबिक मैं एक खूनी। हाँ, तुम खूनी हो, शर्मिला का कत्ल तुमने किया है, ये मैं जानता हूं। देखिए, आप एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाते हैं। आप बताइए, शर्मिला की चीख की आवाज सुनकर जब आप उस कमरे में पहुंचे थे तो क्या मैं वहां पर था? मैं तो आपको आज पहली बार देख रहा हूं। लीजिए, आपका दोस्त भी गवाही दे रहा है कि खून के वक्त मैं उस कमरे में नहीं था, और इंस्पेक्टर साहब भी जानते हैं कि उस वक्त मैं अपने घर पर था। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानता हूं तुमने क्या किया है। तुमने शर्मिला को सपने में मारा है। That's right. इसने शर्मिला को सपने में मारा है, और उसके लिए इसने मेरा इस्तेमाल किया है, उसे नींद का इंजेक्शन दिलाकर। भगवान जाने आपके दोस्त को क्या हो गया है। मेरा ख्याल है इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। बेहतर होगा ये कुछ देर के लिए सो जाए। हाँ अर्जुन, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारी जमानत का बंदोबस्त करता हूं। कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे दुनिया के सामने बेनकाब करके ही रहूंगा। मैं नहीं जानता तू क्या करता है और कैसे करता है, लेकिन अब तेरा ये खेल खत्म करके ही दम लूंगा। सॉरी, मैंने गलत कहा था। तुम्हें सोने की नहीं, जागने की जरूरत है। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, आज के बाद जागते रहो, जागते रहो।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी बताता हूँ। नहीं मारो। तू क्या हो गया अर्जुन? उठ अर्जुन, उठ। Oh my God! तुम्हें इतने सारे जख्म कहां से लगे? ये मुंह पे, ये हाथ पे, ये इतने सारे जख्म कैसे लगे तुम्हें डॉक्टर? गाड़ी में बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और मैंने सपने में देखा कि ये जो बच्चा है ये गाड़ी के नीचे आ गया। फिर इसकी मां चिल्लाई तो भीड़ जमा हो गई। वो मेरे पीछे मुझे मारने भागे और भीड़ के बीच में से रणधीर आया और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। भीड़? हाँ। कौन सी भीड़ अर्जुन? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अर्जुन तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अब तो तुमने खुद देख लिया विक्रम कि मैं कैसे जख्मी हो गया अपने आप। अब तो यकीन हुआ कि रणधीर मुझे मेरे सपने में आकर मार सकता है, और अगर तुम मुझे नहीं जगाते तो वो मुझे जान से मार देता। अर्जुन, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, और जब मुझे विश्वास नहीं होता तो पुलिस कैसे विश्वास करेगी तुम्हारी बात का? विक्रम, जब शर्मिला ने मुझे बताया था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब तो ये सब खुद मेरे साथ हो रहा है। लेकिन इस अनहोनी बात पर विश्वास कौन करेगा? इसीलिए तो ये लड़ाई मुझे खुद लड़नी पड़ेगी, वरना शर्मिला की तरह वो मुझे भी जान से मार देगा। तो क्या तुम रणधीर को मारोगे? इस तरह तो तुम और भी पुलिस के चंगुल में फंस जाओगे। मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। मैं उसे यहां नहीं मारूंगा, मैं उसे अपने दिमाग के अंदर मारूंगा, अपने सपने में। हाँ विक्रम, रणधीर को मैं अपने सपने में मारूंगा। सपने में? वो कैसे? विक्रम, मेरी मदद करोगे? हाँ बोलो। जितनी भी अलार्म क्लॉक्स मिल सके मेरे पास ले आओ। अलार्म क्लॉक्स? सब घड़ियों का टाइम सही मिला लो और सबका अलार्म 8:03 पर सेट कर दो। लेकिन ये 8:03 का क्या चक्कर है? अलार्म क्लॉक्स किस लिए होती हैं विक्रम? सोते हुए तो जगाने के लिए। मैं भी इनका यही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, इतनी सारी घड़ियों का मतलब क्या? अगर मुझे एक घड़ी नहीं उठा पाई तो दूसरी उठाएगी, अगर दूसरी उठा नहीं पाई तो तीसरी उठाएगी, और तीसरी नहीं तो चौथी। लेकिन 8:03 पर मेरा उठना बहुत जरूरी है। सॉरी, लेकिन मेरी समझ में तो अब भी कुछ नहीं आया। ये क्या है? ये तो नींद का इंजेक्शन। इसके लगते ही आदमी सो जाता है। That's right. ठीक 8 बजे मैं इस दवा का इंजेक्शन लूंगा और कुछ ही सेकंड्स के बाद मुझे नींद आ जाएगी। अगले 3 मिनट तक मैं सपना देखूंगा और उसमें रणधीर मुझ पर हमला करेगा, और ठीक 8:03 पर ये सारी घड़ियां बज उठेंगी। लेकिन इन 3 मिनटों में रणधीर ने तुम्हें मार दिया तो? इतना रिस्क तो मुझे लेना पड़ेगा विक्रम। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? क्यों जानबूझकर अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? ये जानने के लिए कि वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए रणधीर मेरे सपनों में आकर मुझ पर हमला करता है। कुछ तो है, कुछ तो होगा। लेकिन तुम कैसे पता लगाओगे? तुम्हारे जरिए। मेरे जरिए? हाँ विक्रम, मैं चाहता हूं कि तुम रणधीर के घर जाओ और किसी भी तरीके से ये पता लगाओ कि 8 बजे से लेकर 8:03 तक वहां क्या होता है, वो क्या करता है। मैं तुम्हारे जादू का एक शो रखना चाहता हूं, जहां दुनिया के बड़े बड़े लोग और अखबार वालों को बुलाकर यह दिखाना चाहता हूं कि हमारे भारत के जादूगर भी किसी से कम नहीं है। कब रखना चाहते हो? बस 15 दिन के अंदर।
15 दिन के अंदर। नहीं, ये शो मैं नहीं कर सकूंगा। तुम्हें 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, साथ ही साथ बेहिसाब पब्लिसिटी। मैंने कहा ना, मैं ये शो नहीं कर सकूंगा, कम से कम 2 महीने तक बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। श्याम, इधर आप। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। रुपया तो मैं कभी भी कमा सकता हूं, पहले मुझे डॉक्टर अर्जुन को मजा चखाना है। माफ कीजिएगा सर, मेरे ख्याल से ये शो आपको कर लेना चाहिए। करना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन नहीं कर सकता। मेरी जादुई शक्ति कम होती जा रही है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो, मुझे अपनी जादुई शक्ति फिर से हासिल करने के लिए हर 3 महीने बाद एक आदमी की बलि देनी पड़ती है। इस बार मैंने अपनी शक्ति का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया है। पहले उस रिपोर्टर को मारकर, अब डॉक्टर अर्जुन के सपनों की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। मगर वक्त से पहले बलि देकर आप अपनी शक्ति बढ़ा नहीं सकते। नहीं। फिर सर आप डॉक्टर अर्जुन को मारेंगे कैसे? देखो, मेरी शक्ति कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इतनी शक्ति बाकी है कि उस डॉक्टर के दिमाग में घुस सकूं। इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर वो जरा सा भी सोया तो मैं उसे हमेशा के लिए सोऊंगा। अब वक्त आ गया है रणधीर। आप देखिए मेरा नया जादू। मैं एक आदमी को हथकड़ी में बांधकर इस पानी में फेंकूंगा। सिर्फ 3 मिनट में वो आदमी अपने आप को आजाद करके पानी के बाहर निकल आएगा। और वो आदमी है डॉक्टर अर्जुन। मुझे तैरना नहीं आता। आइए मुझे पानी में नहीं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आइए आइए। पानी में नहीं जाऊंगा। अरे पानी में हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? एक तो सर पानी में। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, प्लीज, प्लीज। बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे। और कोशिश करो, हथकड़ी खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करो। गुड, ट्राई। कम ऑन डॉक्टर। हे, कम ऑन। डॉक्टर, कैसा लगा ये सपना? तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। मुझे तैरना नहीं आता। बचाओ मुझे, प्लीज। गुड बॉय डॉक्टर।
बहुत जल्द तुम अपने ऑफिस में मुर्दा पाए जाओगे। तू मुझे डुबा नहीं सका, तू कामयाब नहीं हुआ। अब देख मैं तेरा क्या करता हूं, क्या करता हूं मैं तेरा। थोड़ी देर और नहीं उठता तो आज मैंने उसे खत्म कर दिया होता। मार तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी डॉक्टर अर्जुन। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने क्या देखा विक्रम? मैंने देखा कि रणधीर जब अपने नौकर से बातें कर रहा था तब अचानक अजीब अजीब आवाजें आने लगी और फिर मैंने देखा कि कहीं से प्रेत आत्माएं आ गई और रणधीर उनके साथ बातें करने लग गया। अच्छा। और जब वो अपने जादू में लीन था तब अचानक उसका चेहरा अपने आप जख्मी हो गया। अपने आप जख्मी नहीं हुआ था विक्रम, उसे मैंने मारा था। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे सपने में सिर्फ वो मुझे नहीं मार सकता, बल्कि मैं भी उसे मार सकता हूं। मुझे रास्ता मिल गया विक्रम, और मैं उसका मुकाबला करूंगा। मैं उससे मुकाबला करूंगा। डॉक्टर अर्जुन, ये सब क्या है? केरोसिन। क्या तुम अपने ही घर में आग लगाना चाहते हो? केरोसिन। ये बार बार केरोसिन क्यों कह रहे हो? केरोसिन। अर्जुन, ये सब क्या है? यही तो मैं इनसे कब से पूछ रहा हूं, लेकिन ये है कि बताते ही नहीं। बस केरोसिन की रट लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल से तो ये सच में पागल हो गए हैं। क्या हो गया तुम्हें अर्जुन? केरोसिन। ये केरोसिन की रट बंद करो और बताओ कि क्या चक्कर है। हम जो दिन भर में देखते हैं या करते हैं, उसी का सपना हमें रात में आता है। हाँ, ये बात तो सच है। इसलिए मैंने सुबह से अपने आप को केरोसिन कैंस में घेर रखा है, ताकि रात को मैं केरोसिन का सपना देखूं। लेकिन आज रात का सपना मेरा होगा, रणधीर का नहीं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा। लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है विक्रम। आज मेरी और रणधीर की लड़ाई होगी, मेरे दिमाग में, मेरे सपने में। रणधीर, मैं डॉक्टर अर्जुन बोल रहा हूं। रणधीर, मैं सोने जा रहा हूं। सपने में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे चैलेंज कर रहा है। बेवकूफ, आज रात अगर तू सोया तो ये तेरी आखिरी नींद होगी। लेकिन सर, आपकी जादुई शक्ति कम हो गई है, इसलिए बेहतर होगा अगर आप 2 महीने इंतजार कर लें। नहीं, आपकी मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं उसे खत्म कर सकूं। आज मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। जैसे आपकी मर्जी। प्रेतात्माओं, मेरे पास आओ, मुझे अपनी शक्ति दो, मेरे पास आओ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी शक्ति खत्म होती जा रही है।
मुझे आज ही उसको मानना है। मैंने हमेशा वक्त पर तुम्हें बलि दी। मुझे अपनी शक्ति था, मुझे शक्ति था। मुझे अर्जुन के सपनों में पहुंचा दो, उसे मारने में मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे अर्जुन के सपनों में पहुंचा दो। अर्जुन, 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 कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ रणधीर। मैं यहाँ कैसे? मेरा सपना किससे बदल गया? ये मेरा सपना है। इस सपने में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अर्जुन, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ रणधीर। ये मैं कहाँ गया? बदबू कैसी है? डॉक्टर अर्जुन कहाँ चला गया? डॉक्टर अर्जुन! रणधीर, मैं यहाँ हूँ रणधीर। और तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या है? केरोसिन। ये तुम्हारे और मेरे दरमियान आखिरी मुकाबला है रणधीर। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं से। ये सपना तो मेरे पास नहीं है। मुझे इस सपने से बाहर निकलना चाहिए। तुम इस सपने से बाहर नहीं निकल सकते रणधीर, क्योंकि इस बार ये सपना मेरा है। और इस सपने में अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहा। इसका अंजाम भी वही होगा जैसा मैं चाहता था। तुम्हारी मौत। सारा बदन जल गया है, लेकिन कपड़े वैसे के वैसे ही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रणधीर साहब की चीख सुनकर मैं उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आया। क्या अंदर कोई और भी था? नहीं, कोई नहीं। मेरा मतलब डॉक्टर अर्जुन से था। क्या वो यहाँ आया था? नहीं, वो तो यहाँ नहीं आए। कैरोसिन की इतनी बदबू कहां से आ रही है? बंद दरवाजे के अंदर आदमी जल कैसे सकता है? शरीर जल गया मगर कपड़े नहीं जले।